नमस्कार, मैं हूं हेमंत जैमन और आप देख रहे हैं thealwarnews.com। आज हम आपको एक विशेष जानकारी यहां देने आए हैं। अलवर में निदानी बांध एक ऐसी जगह जहां ऐतिहासिक बातें जुड़ी हुई है और ये जो टीम देख रहे हैं आप पीछे, ये टीम वो है जो इस निदानी बांध की जो आज की तस्वीर है उसको साकार करने में इनका पसीना भी लगा, कठिन परिश्रम भी लगा और सब कुछ इन्होंने यहाँ पर किया। निदानी बांध क्या है, उसकी ऐतिहासिक गाथा क्या है और इस जगह की विशेषता क्या है, उसके बारे में हम यहाँ जानेंगे। हमारे साथ ये सब टीम मौजूद है और इनसे जानेंगे इसके बारे में कि निदानी बांध क्या है और इससे जुड़े हुए तथ्य क्या है। और आज हम जो बैठे हैं यहाँ पर, इसका पूजन भी किया गया है। सबसे पहले हम जानेंगे अनूप दायमा से, जो इसके संयोजक भी हैं। जी नमस्कार सभी को, धन्यवाद सभी का, अलवर की जनता का बहुत बहुत आभार। आज जो निदानी स्वरूप आया है ये आप सबकी मेहनत से आया है जी, और इस मेहनत के लिए मैं आपको सब धन्यवाद देता हूँ। और जो सबसे ज़्यादा इसमें जिसका श्रेय है वो है राजेश किशन सेठ जी का, जिसने इसके अग्रदूत बने, इस काम में सबका मार्गदर्शन किया। और जब समस्या आई उस समस्या का निदान में भी इन्हें पूरा सहयोग किया। आज जो भी निदानी बांध है वो राजेश किशन सेठ जी की देन है। आप निदानी बांध के बारे में थोड़ा सा बताएं कि आज हम यहाँ इस जगह बैठे हैं, हमने पूजन भी किया है। क्या है निदानी बांध? निदानी बांध अलवर के सबसे समीप सबसे बड़ा पानी का बहुत बड़ा जल स्रोत है। अगर निदानी बांध पूर्ण रूप से भर जाता है तो आप ये मान कीजिए आधे अलवर शहर का और ककराली भुआ का तक का पानी के जल स्रोत में वृद्धि होगी। निदानी बांध की ऐतिहासिक स्थितियाँ हैं, पुरानी है। 1800 सदी के करीब वो जॉन निकलसन यहाँ आए थे। आसपास के लोग यहाँ के जो भी थे वो लोग गुलामी को स्वीकार नहीं कर रहे थे और लगातार विद्रोह कर रहे थे। तो जॉन निकलसन ने यहाँ पर अपनी सेना का बेड़ा डाला था और यहाँ पर पानी की समस्या हल करने के लिए यहाँ पर एक उन्होंने बांध का निर्माण किया था। पानी का निदान हुआ था, इसलिए इस जगह का नाम निदानी बांध पड़ा। और आगे चलकर यहाँ पर जैसे कि हमको राजेश किशन सेठ जी बताएंगे, इसके और भी ऐसा ऐतिहासिक बातें हैं। आप सेठ जी इस बारे में बताना चाहेंगे? जी सिर साहब, आप बताइए इस निदानी बांध की क्या विशेषता है और ये जो ऐतिहासिक जगह है इससे क्या ऐसी किंवदंती जुड़ी हुई है, तथ्य जुड़े हुए हैं जिनका आप हमारे दर्शकों को बता सकते हैं? बताइए। आज सर्वप्रथम तो मैं सभी लोगों को हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूँ, शुभकामनाएं देना चाहता हूँ कि ये जो आज निदानी बांध जो देख रहे हो संरचना, ये एक संकल्पों की जीत है। जब इसको हमने यहाँ शुरुआत की थी तो एक संकल्प लिया था और लोगों को इस संकल्प पे बड़ी शंका और सुबह थी और बड़े बड़े वो हमारे पे आरोप भी थे कि भाई ये कैसे कर पाएंगे। शायद किसी लोगों को शक था कोई इसमें हो सकता है, इनका कोई स्वार्थ हो, कोई कुछ हो। इसमें बड़े बड़े भूमाफियाओं का कब्जा था। उस चूँकि रिकॉर्ड में भी इस बांध को लगभग रिकॉर्ड से भी लोगों ने गायब कर दिया था। फिर इसका इतिहास निकाला गया, जैसा कि पता निकलसन के टाइम में जो कबीलाई युद्ध था और उस टाइम भी इसमें संकल्प लिया था कि पानी के निदान के लिए इसको निर्माण किया गया था। तो उस टाइम भी निदान हुआ और उसी के बाद ये लगातार रहा। 1900 लगभग 20 के दशक के आसपास जब चंद्रशेखर और 28 के दशक में जब चंद्रशेखर आज़ाद का एचआरए का गठन हुआ था, तो एचआरए ने अपने सुरक्षित जगह ढूंढने के लिए, भाई अंग्रेजों से लड़ाई लड़ने के लिए दिल्ली षड्यंत्र केस चल रहा था, तो इसलिए षड्यंत्र केस से जो फरार जो हमारे क्रांतिकारी थे तो उन्होंने अपनी सुरक्षित जगहों का तलाश किया, भाई जहाँ रह करके हम अपनी गतिविधियों को जारी भी रख सकें और नए एचआरए को किस तरह से मजबूत करें। उस संकल्प के लिए उन्होंने दो जगह को अपनी सुरक्षित जंगल, जैसा कि हमको हमारे इतिहासकार पुराने जो क्रांतिकारियों से ज्ञात हुआ, क्योंकि उनका कोई ऐतिहासिक रिकॉर्ड इसलिए नहीं हो सकता कि अंग्रेज काल में था और उस टाइम सारे क्रांतिकारी छुपके रहते थे। तो सबलपुर का जंगल बहरोड में और निदानी का जंगल अलवर में। ये निदानी बांध नाम भी इसलिए पड़ा कि निदानी 1952 में निदानी रिजर्व फॉरेस्ट है और इस निदानी रिजर्व फॉरेस्ट में चूँकि घना जंगल था अंधेरी में और निदानी में घना जंगल होने की वजह से यहाँ किसी को कुछ छुपाव के लिए कोई दिक्कत नहीं थी। और इसके 3 तरफ से रास्ते थे और तीनों तरफ के रास्ते से उनको ये था कि कभी मान लो अंग्रेज हमारे पर हमला भी करें तो हम अपने आप को बचाने के लिए उधर तो विजय मंदिर की तरफ कूद सकते हैं और दूसरी तरफ इधर, क्योंकि उस टाइम अंग्रेजों के हमेशा जो क्रांतिकारी वो सुरक्षित स्थान उस जगह ढूंढते थे जहाँ सबसे ज़्यादा सक्रियता होती थी, क्योंकि राजा महाराजा अंग्रेजों के ज़्यादा नज़दीक थे तो वहाँ पर किसी को शक नहीं होता था। इसलिए पुलिस थानों के आसपास या राजा महाराजाओं के महलों के आसपास ही अपनी सुरक्षित जगह ढूंढते थे। तो
क्योंकि विजय मंदिर के नज़दीक था तो किसी को शक नहीं हो, इसलिए एचआरए ने यहाँ ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना की थी। और उस टाइम एचआरए की ट्रेनिंग यहाँ 28 दिन, जैसा पता लगता है कि 28 दिन तक चंद्रशेखर ने यहाँ पर पड़ाव डालकर अपने क्रांतिकारियों को ट्रेंड किया था, और जिसने पूरे देश में अपनी क्रांति की बिगुल बजाई, जिसमें अलवर के 2 साथी थे उनके, जो पूरे वर्ल्ड में उनका नाम है, चाहे रुद्रदत्त भैरोड वाले हों और चाहे शेरे राजस्थान पंडित भवानी साय शर्मा, जिन्होंने हमको बताया, उनके चूँकि हमारे संबंध थे, उन्होंने इसके बारे में बताया था। तब से ही हमारी एक ललक थी और इसको हम देखने आते थे। तभी इसको जब देख रहा है तो हमने, अब पानी की जब संकट पैदा हुआ तो एक विचार आया कि जब उस टाइम निदान कर सकता है, हमारी अंग्रेजी हुकूमत को हटाने का संकल्प यहाँ से लिया तो निदान हुआ, तो अंग्रेजी सरकार हटा। उस टाइम कबीलाई युद्ध हुआ, तब अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध लड़ा, तो यहाँ के जो आदिवासियों ने लड़ा, तब इसमें जीत हुई। तब मैंने कहा चूँकि इस टाइम सबसे बड़ा जो विश्व में पूरी समस्या, और विश्व युद्ध अगर कभी होगा तो जल के लिए होगा, तो जल की अगर निदान करना है तो निदानी को दोबारा से हमको संकल्प के तहत मजबूत करना पड़ेगा। तो अलवर में और पूरे देश में हम पानी की संग्रह, उसका आज परिणाम भी देख रहे हो। जो पानी का मुद्दा लगभग किसी के जहन में नहीं होता था, गौण होता था, आज आप देख रहे होगे, चाहे हमारे जनप्रतिनिधि कोई हो, चाहे भैरोड में हो, चाहे खैरतल के विरुद्ध है, आज पानी का एक मुद्दा बनने लगा है। पहले कभी जल कभी हमारी प्राथमिकता ही नहीं होता था। तो आज हम इसमें भी निदानी के बांध की जीत मानता हूँ कि कम से कम एक लोगों के जहन में जल भी एक मुद्दा बनने लगा, जल भी एक प्राथमिकता होने लगा, और उसके निदान के तहत ये काम किया। ये काम निरंतर जारी रहेगा, और जब तक कि पूरे अलवर जिले को 50 साल तक के लिए हम निदान नहीं कर दे जल की समस्या के लिए, ये टीम, मैं सभी आज फिर संकल्प लेता हूँ कि निरंतर लगी रहे और संकल्प के तहत पानी का निदान हो। यही मेरी तो आज भी सबसे प्रार्थना है, सब लोगों से आज भी यही संकल्प लेके जा रहे हैं, ईश्वर हमारा साथ दे और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जल भराव हो, और जिससे कि हमारे रेडिया का जंगल, प्रतापबंद का जंगल, निदानी का जंगल, डडीकर की, और यहाँ तक कि हमारे भादरपुर और भैरोड तक के जो है, हमारी जो सावी तक, काजूकी के माध्यम सावी तक दोबारा से पुनर्जीवित होने का संकल्प लेते हैं। ये सभी लोग पधारे, इसके लिए बहुत बहुत आप सबका। कुल मिलाकर 1920 में देश की आज़ादी के लिए क्रांतिकारियों ने संघर्ष किया, और स्वयं चंद्रशेखर यहाँ मौजूद रहे, पड़ाव डाला 28 दिनों तक, और पहले देश की आज़ादी के लिए क्रांति हुई, और अब जल क्रांति। इन क्रांतिकारियों के द्वारा, इन क्रांतिकारियों की मेहनत से आज ये निदानी बांध का कार्य सफल हुआ है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे पूरा का पूरा निदानी बांध यहाँ पर तैयार हो चुका है, और इस निदानी बांध को तैयार करने में एक बहुत अहम रोल इन दो संयोजकों के साथ एक पूरी टीम का यहाँ पर रोल है, जिन्होंने एक कठिन मेहनत की, भूमाफियाओं से भी लड़ाई करी और प्रशासन के साथ जद्दोजहद करी, और आज जा कर के एक निदानी बांध का यहाँ पर निर्माण हुआ है।